दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गज केसरी योग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में भी है ये योग और ये योग कैसे बनता है? तो कुंडली में गज केसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर केंद्र स्थान यानी कि लगन भाव, चौथे भाव और 10वें भाव में गुरु चंद्र साथ हो और बलवान हो तो ये योग बनता है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो तो ये, या फिर चंद्र पर गुरु की कोई एक दृष्टि जा रही हो तो ये योग बनता है। जैसे मतलब किसी भी तरह का चंद्र और गुरु का योग बन रहा हो, चाहे वो युति से बन रहा हो यानी कि वो इकट्ठे बैठे हों, चाहे वो दृष्टि से बन रहा हो यानी कि एक दूसरे को ये दोनों ग्रह देख रहे हों, तो ये योग ऐसे बनता है। तो वैदिक ज्योतिष में कई प्रकार के योग बताए गए हैं और माना जाता है कि जातक के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में इन राजयोगों की बड़ी भूमिका होती है। अक्सर पंच महापुरुष योगों की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी राजयोग है, अगर किसी की कुंडली में हो तो जातक बड़े से बड़े संकट से निकल कर सफल हो जाता है और अतुल्य धन और वैभव प्राप्त करता है। और एक ऐसा ही योग है गज केसरी योग। तो गज केसरी योग एक महत्वपूर्ण शुभ योग माना जाता है और ये कुंडली में बनने वाले सभी धन योगों में सबसे प्रबल योग होता है। तो ये योग धन के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा से बनता है। कुंडली में गुरु और चंद्रमा दोनों ही बेहद शुभ ग्रह होते हैं। जब गुरु और चंद्रमा पूर्ण बलवान हो तो ये योग बनता है। कुंडली में गज केसरी योग होने पर गज के समान शक्ति और धन दौलत प्राप्त होती है। गज केसरी योग हाथी और सिंह के संयोग से बनता है। गज में अभिमान रहित अपार शक्ति और सिंह में अदम्य साहस होता है। इसी प्रकार जिसकी कुंडली में गज केसरी योग बलवती होता है तो वह अपनी सूझबूझ और अदम्य साहस के बल पर सभी कार्य सिद्ध करता है। तो कैसे बनता है ये योग? तो कुंडली में गज केसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर केंद्र स्थान यानी कि लगन, चौथे 10वें भाव में गुरु चंद्र साथ हो और बलवान हो तो ये योग बनता है। वहीं अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्रमा पर गुरु की कोई एक दृष्टि आ रही हो तो भी ये योग बनेगा। तो इस योग में सबसे बलवान राजयोग वो होगा जिसमें गुरु अपनी उच्च राशि में चंद्र के साथ में हो और चंद्र उच्च राशि में गुरु के साथ हो। उदाहरण के लिए मेष लगन की कुंडली में अगर चौथे भाव में उच्च का गुरु चंद्रमा के साथ हो, उदाहरण के तौर पे मेष लगन की कुंडली में अगर चौथे भाव में उच्च का गुरु यानी कि चौथे भाव में कर्क राशि होती है और चौथे भाव में गुरु उच्च के हो जाते हैं, चंद्रमा के साथ हो तो ये सबसे बलवान गज केसरी योग बनेगा। ये मेष राशि के सुख भाव में कर्क राशि में यानी कि गुरु की उच्च राशि में बनेगा। लेकिन यही योग अगर वृषभ लगन की कुंडली में बनेगा तो ये बलवान नहीं होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि गुरु अष्टम में आ जाती है। वहीं मेष लगन में धनु राशि भाग्यस्थान, वहीं कर्क राशि केंद्र स्थान की स्वामी होती है। क्योंकि मेष लगन के लिए गुरु कारक रहे हैं। मेन कारण ये है क्योंकि वृषभ लगन के वहाँ पे इतनी उनकी पोजीशन बढ़िया नहीं होती और वहाँ पे वो अकारक ग्रह बन जाते हैं। तो मेष लगन में धनु राशि भाग्यस्थान, वही कर्क राशि केंद्र स्थान की स्वामी होती है। तो गज केसरी योग जब चतुर्थ और दशम भाव में बनता है तो व्यक्ति अपने व्यवसाय और करियर में अथाह तरक्की करता है, क्योंकि चौथा भाव सुख भाव होता है और 10वां भाव जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे हम करियर का विचार करते हैं, तो अपने व्यवसाय और करियर में अथाह तरक्की करता है। इसके अलावा उसे भूमि, भवन और वाहन का अतुल्य सुख प्राप्त होता है। तो वैदिक ज्योतिष में भी ये बताया हुआ है। लगन या चंद्र से केंद्र में गुरु नीच, अस्त या शत्रु ग्रह से रहित शुभ युक्त या दृष्टि हो तो गज केसरी योग होता है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर ये युति नीच ग्रह के साथ हो, गुरु अस्त हो, चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं हो, तो किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो ये योग बनेगा। और गुरु और चंद्रमा में से कोई एक भी ग्रह अकारक हो जाए तो भी इस योग के उतने शुभ परिणाम हासिल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा, उसके इर्द गिर्द पाप ग्रह या पाप कत्री योग में आ जाएगा, या फिर
गुरु से चंद्रमा का या चंद्रमा का गुरु से कोई संबंध नहीं बनेगा तो फिर भी ये जो युति है इतनी प्रभावशाली नहीं रहती है, तो ये योग इतना प्रभावशाली नहीं रहता है। तो इसको फिर से उदाहरण से समझते हैं। तुला लगन की कुंडली में अगर गुरु एवं चंद्रमा दोनों ही लगन हो तो ये योग होगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि तीसरे भाव में, चंद्रमा की राशि 10वें भाव में होने के बाद भी ये योग नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों तुला लगन भी शुक्र के लगन की कुंडली है, वहाँ पे लग्नेश शुक्र बन जाते हैं, तो लग्नेश शुक्र से गुरु की कम ही बनती है, तो यहाँ पे ये योग प्रभावशाली नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक अकारक हुआ और अब ये योग का साधारण फल प्राप्त होगा, तो उतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना कि गुरु की अपनी लग्नों में या मित्र लग्नों में या फिर वहाँ पे उसको अपने दोस्त ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।